नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। अभी मैं पहुंचा हूं गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहां पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं आयुष डॉक्टर। आइए जानते हैं कि इनकी मांग क्या है और क्यों ये गर्दनीबाग पहुंचे हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से और पटना क्यों पहुँचे? सर 2020 की वैकेंसी है आयुष का रेगुलर, जिसकी काउंसिलिंग हम लोगों का फरवरी 22 में करा लिया गया है। आज तक उसकी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुई। मेरी मांग है कि हमारी नियुक्ति परमानेंट पोस्ट के विरुद्ध हमारी वैकेंसी है, उसको जल्द से जल्द पूरा करो, भरो। मेरा पहली मांग है जी। कब से आपकी रुकी हुई है? हमारी नियुक्ति 2015 में हुई थी। आरबीएस के तहत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हम लोगों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें हम लोग ऑलरेडी काम करते आ रहे हैं। सुदूर देहात क्षेत्र में आंगनबाड़ी और स्कूल में जाकर के हमने बच्चों का स्क्रीनिंग किया। और मुख्यमंत्री का जो मेन अभी प्रोग्राम चल रहा है बाल हृदय योजना, जिसमें हम ही लोगों के द्वारा फिल्टर बच्चा हम ही लोग छान करके स्वास्थ्य यहाँ लाते हैं, जिसको उन्होंने अपने योजना से बाल हृदय योजना के तहत ऑपरेशन करके मंगवाए, जिसमें मधुबनी में 51 बच्चे के हम लोगों ने अभी तक ऑपरेशन करवाया। यानी सरकार की योजना को जमीन तक पहुंचाने का काम आप ही करते हैं? अच्छा। इवन बाढ़ में कोई भी विभीषिका हुआ, बाढ़ में हुआ, कोरोना में हुआ, कोरोना जैसी महामारी में, और हम लोगों का जो सबसे फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में हम लोगों का काम कराया गया। लेकिन आपके साथ अनदेखा किया जा रहा है। अनदेखा की जा रही है और हमारी भावना को नहीं समझ रही अभी तक सरकार। और हमारी जो मांग है, मेन यही मांग है कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, जिसका वैकेंसी उन्होंने दी है। हम लोग कोई नई मांग नहीं रख रहे हैं। उनके द्वारा निकाली गई वैकेंसी है, जिस पर काउंसिलिंग भी करा ली गई है। अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं है। काउंसलिंग कराने के बाद रिजल्ट नहीं हुआ? कितना महीना से रिजल्ट नहीं हुआ? फरवरी 22 में हुआ, 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीना से रिजल्ट नहीं हुआ है। 2020 में वैकेंसी आई थी। और दूसरा हम लोगों का मुद्दा है कि उनकी ही कैबिनेट, यही माननीय मुख्यमंत्री की कैबिनेट का डिसीजन था कि आयुष चिकित्सक की मानदेय भी एलोपैथिक चिकित्सक के प्रशिक्षक के बराबर हो, और हमारा मानदेय 44 किया गया, और सेम उसी दिन अगले मीटिंग में उनकी मानदेय 65 कर दिया गया। हमारी मांग है कि यदि आपकी डिसीजन है, निर्णय है कि बराबर हो, तो हमको भी 65 दिया जाए। यानी कि हमें कम मिल रहा है और उससे ज़्यादा मिल रहा है, समान काम कर रहे हैं। 44 में भी दो समान काम का समान वेतन के जगह 2 पे हो रहा है। उस 44 में भी हमारे 2 मद से पेमेंट हो रहा है। एक मद होता है एनआरएचएम मद से, और एक मद स्टेट का टॉपअप फंड से होता है। ये 2 पार्ट में हम लोगों को दिया जाता है, जो आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसी है कि आयुष का वेतन 2 भागों में दिया जा रहा है। पूरे भारत में कहीं ऐसी नहीं है कि 2 केंद्रांश राज्यांश का मुद्दा अलग होता है, लेकिन कहीं नहीं है कि यह 2 पार्ट में दिया जाए। हम लोगों को 2 पार्ट में वेतन, यानी कहीं न कहीं आयुष डॉक्टरों के साथ भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और एक फंड मतलब टॉपअप फंड का अगले बार मार्च में जाकर के हम लोगों के एरियर के रूप में भुगतान की जाती है। चीज और बताइए हमें, आप सरकार की कौन कौन सी योजना जो है स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा चलाए जाते हैं? हमारे जो काम है, सुदूर देहात क्षेत्र में आंगनबाड़ी 0 से लेकर 18 साल तक की बच्चों का स्क्रीनिंग करना, जिसमें 4 तरह की फैकल्टी है। 4 DS पर हम लोग काम करते हैं, डिजीज, डिफिशियंसी, बर्थ डिफेक्ट और जो है डेवलपमेंट डिसऑर्डर, उस पर हम लोग काम करते हैं। तो बर्थ डिफेक्ट जो हम लोग का है, जैसे आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो गया, जो भी क्लब फुट हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ, DDH हो गया, इस सब को हम लोग चिन्हित करते हैं। चिन्हित करके हम अपने हायर सेंटर को रेफर करते हैं, हायर सेंटर तक भेजते हैं इलाज के द्वारा। जिसमें मुख्यमंत्री का जो बाल हृदय योजना अभी चल रहा है बिहार में, जिसमें मधुबनी में हम लोगों ने 51 से अधिक बच्चों का सफल ऑपरेशन करके मंगवाया। वेटिंग लिस्ट में भी। क्या नाम हुआ? वेटिंग लिस्ट में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर उमेश कुमार यादव, PSC झंझारपुर, जिला मधुबनी। 75 वेटिंग लिस्ट। 75। सुबह ही हम लोग दरभंगा से चल के 200 किलोमीटर आज पटना पहुंचा हूँ गर्दनीबाग। हम लोग यहाँ पे भी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें सरकार तक पहुँचाने की चेष्टा कर रहे हैं, और इससे पहले भी हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते आ रहे हैं। 3 आंदोलन हम लोग का दरभंगा में शांतिपूर्ण ढंग से हुई। आज जो है हम लोग गर्दनीबाग में एकत्रित हुए हैं। हम लोग सभी RBSK के सभी डॉक्टर जितने भी बिहार में कार्यरत हैं, यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम लोग का एक ही मांग है सरकार से, पहली और आखिरी मांग, जो हम लोग को 2020 में जो वैकेंसी निकली है, आप ही बताइए कितना यथोचित है
तो 2020 सितंबर का वैकेंसी जिसका काउंसलिंग आज से 6 महीना पहले हो चुकी है, अभी तक रिजल्ट की प्रकाशन नहीं हुआ है और उसमें विलम्ब हो रही है। सरकार हम लोग का मांगे यही है कि अविलंब उस रिजल्ट को प्रकाशित कर हम लोग की नियुक्ति करें, पहली मांग। दूसरी मांग, आप सोचिए जो 2018 में जो हम लोग को 44,000 किया गया वो भी 2 पार्ट्स में देते हैं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार 2 पार्ट्स में हम लोग को मानदेय दिया जा रहा है। उसके बाद सभी NHM कर्मी का 5% बढ़ोतरी होती रही है प्रत्येक वर्ष, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तीसरी विडम्बना, जो 65,000 कैबिनेट से पास जो MBBS के समान आयु चिकित्सक का बहाल में मानदेय की जाएगी, कैबिनेट से पास है। कैबिनेट के पास के बावजूद 2019 में तो हम लोग के बड़े भैया MBBS को 65,000 दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को वही 44,000 मिल रही है। तो हम लोग का मांग है सरकार से, जो हम लोग से जैसे आप काम लिए हैं कोरोना पीरियड में और अभी भी ग्रास रूट पे कौन काम कर रहा है, वही आयुष डॉक्टर। आपका जितना परियोजना चल रही है, हृदय रोग परियोजना या कोई भी परियोजना बिहार में कौन सक्सेस बना रहे हैं? यानी सरकार की योजनाओं को आप जमीन पर उतारने का काम करते हैं। एकदम हम लोग प्रति गांव से, विलेज से, आप समझिए हृदय रोग का बच्चा को डिटेक्ट करके पटना तक पहुंचाते हैं और यहाँ से जाके हैदराबाद में, अहमदाबाद में इलाज हो रही है, ऑपरेशन हो रही है और बिहार सरकार का झंडा केंद्र सरकार तक फहरा है। आप ही चिकित्सकों की वजह से यहाँ से बच्चे लोग हैदराबाद पहुँचते हैं। हाँ, अहमदाबाद, अहमदाबाद। हाँ जी हाँ, हम ही लोग वो ग्रास रूट पे काम करने वाले सरकार की जितनी योजनाएं इवन की कोरोना में एक टीका जो हुआ है वो हम लोग की देख रेख में हुई है। हम लोग सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक काम किए हैं डेली। ऐसा पहला बार ऐसा हुआ कि कभी ऐसा लगा जो कुछ हो ना जाए हम लोगों को, मैंने उस पीरियड में हम लोग दिन रात काम, यानी अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने कोरोना काल में समाज के जितने भी जनता लोग हैं उनको आपने जान बचाया। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए और अभी भी कर रहे हैं। जो हम लोग का जो ड्यूटी सरकार दिए हैं ईमानदारी पूर्वक करे, लेकिन हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। और आप लोग से भी ये निवेदन है कि हम लोग लोगों का ये आवाज़ सरकार तक आप लोग पहुँचाइए कि नहीं, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सरकार आपकी बात को सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तो हम लोग यही कहना चाहेंगे, निवेदन रहेगी, कल जोड़ के विनती रहेगी हम लोगों का, जो हम लोगों का जो 3270 आप परमानेंट पोस्ट का वैकेंसी निकाले हैं उनका अविलंब उनका रिजल्ट प्रकाशन करिए और जो वेतन विसंगति है उनको दूर करते हुए हम लोग को वेतन अपने बड़े भैया और विदेश के समान कीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर गणेश चौधरी, जिला अध्यक्ष दरभंगा। देखिए, हम लोगों की जो आयुष चिकित्सकों की बहाली है सरकार के द्वारा 2020 में निकाली गई, अस्थायी नियुक्ति थी और 2020 में बहाली निकाली गई। 2022 के फरवरी में काउंसलिंग भी करा लिया गया BTSC के द्वारा, लेकिन काउंसलिंग के 7 महीने बाद भी अभी तक बहाली नहीं हो पाई। इसके लिए हमारे सभी जिलों के आयुष चिकित्सक गर्दनीबाग में आज जो है सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं और BTSC का घेराव करने के लिए हमारी एक सूत्री मांग है कि 3270 जो बहाली थी आयुष चिकित्सकों की, उसको जल्द से जल्द पूरा किया। क्या नाम हुआ? और जो है, मेरा नाम डॉक्टर उमाकांत प्रसाद हुआ, मैं मुंगेर जिला में पोस्टेड हूँ RBS के चिकित्सक के रूप में और सारे जिले के, हमारे पूरे बिहार के 32 जिलों के चिकित्सक यहाँ मौजूद हैं। आप सभी से एक सूत्री मांग के लिए हम लोग आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार ने अपने कैबिनेट में फैसला लिया कि आयुष चिकित्सकों का वेतन भी MBBS चिकित्सकों के बराबर दिया जाएगा और उस कैबिनेट के फैसले को भी आज तक सरकार लागू नहीं कर पाई। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है यहाँ गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। यही मांगे हैं हमारी सरकार से और सरकार अगर इस मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे भी हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और इसको और जो है दूसरे ढंग से हम लोग दूसरा ढंग भी अपनाएंगे। सबसे पहले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार है। मैं आयुष चिकित्सक संघ दरभंगा यूनिट से आया हूँ। हमारी मांग सरकार
पहले ही घोषणा की थी जितने भी कर्मचारी हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं सभी आयुष चिकित्सकों को परमानेंट बहाली करेंगे और सभी PSC, APSC, CSC में देंगे। सरकार अपनी प्रक्रिया पूरा भी की। 19 में प्रक्रिया चालू हुई, 20 में सबको फॉर्म भराया गया। फिर इसके बाद कुछ अड़चनें आई हैं हमारी तरफ से, सरकार को कुछ अड़चनें आई, कुछ केसें हुई, लेकिन सभी केस से निपटारा हो गया। फरवरी 22 में सभी डॉक्टरों का काउंसलिंग भी कराया गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। रिजल्ट देने के बाद हम लोग चाहते हैं जल्दी सभी को पोस्टिंग कर दे और स्थायी नियुक्ति कर दे। अभी तक हम लोग लगभग 7 साल हो गया है और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर सभी स्टाफ यहाँ सभी डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन स्थायी प्रक्रिया गवर्नमेंट अपने बताई थी सभी को परमानेंट करेगी और वैकेंसी करने के बाद भी अभी तक कर नहीं रही। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करके वैकेंसी को अस्थायी सबको अस्थायी नियुक्तिकरण करें, पहली मांग। दूसरी मांग है, सरकार ने स्वयं घोषणा की थी 8 फरवरी 18 को जो हम सभी आयुष चिकित्सक को MBBS का समान दर्जा देते हैं और समान पेमेंट देंगे। कैबिनेट से पास भी हो गई है और अभी तक हम लोग को सैलरी में विभिन्नता आ रही है। अभी तक मानदेय हम लोग दिया जा रहा है, सैलरी नहीं दिया जा रहा है, मानदेय दिया जा रहा है और मानदेय भी जो MBBS को मिल रहा है उससे हम लोग को बहुत कम मिल रहा है, जबकि काम हम लोग को बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। कैबिनेट से पास होने के बाद सरकार हम लोग को मानदेय अभी तक इक्वल नहीं दे रही है। ये विभिन्नता है, साथ काम कर रहे हैं, MBBS के साथ एक जगह काम कर रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसके आक्रोश में हमने धरना प्रदर्शन किया है। सरकार हमारी मांगें पूरी करे और जल्द से लागू करे। धन्यवाद। सरकार जितनी भी 3270 जो आयुष चिकित्सक की बहाली होनी है उसका काउंसलिंग भी हो चुका है। सरकार जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करे, अस्थायी नियुक्ति करें और कैबिनेट से जो पास है जो 7 दिसंबर 18 को सरकार ने कैबिनेट से पास की कि जिस तरह MBBS का वेतन कॉन्ट्रेक्चुअल का मिलेगा उसी तरह वेतन आयुष कॉन्ट्रेक्चुअल का भी मिलेगा। तो 19 में फरवरी 19 में जाके MBBS कॉन्ट्रैक्ट का वेतन 44 से 65 कर दी गई, लेकिन आयुष कॉन्ट्रेक्चुअल का वेतन 44 का 44 में 22 तक है। 4 साल से वही है, यानी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि 4 साल से 18 से ही जो एक तरह का हम लोगों के साथ भेदभाव है और भेदभाव में ये नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर खड़ा हैं। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर चंद्रभूषण राय, दरभंगा। घर से चिकित्सक डॉक्टरों की आज जो है यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, क्या कहना चाहते हैं? प्रदर्शन हो रहा है इसकी वजह से सरकार जो है 2020 में वैकेंसी निकाली आयुष चिकित्सकों के लिए 3270 सीट का। हम लोग वैकेंसी भरवा लिए, गवर्नमेंट काउंसलिंग भी करवा ली, लेकिन आज तक काउंसलिंग का भी हो गया, 8 माह हो गया है, फिर भी सरकार सोई हुई उनकी निंद्रा में। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार हम लोगों को मांगों को सुने और जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया को फाइनल करें, अपने मुकाम तक पहुँचाएँ। मैं शिवहर से डॉक्टर श्री प्रकाश। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।